बेंजामिन ग्रैहम की मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की इस पड़ताल में हम सबका स्वागत है। चलिए इसमें सीधे उतरते हैं और समझते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाना नहीं है, बल्कि ये एक सही सोच, एक सही माइंडसेट अपनाने के बारे में है। ये जो बात है ना, ये सीधे उस सबसे बड़ी मुश्किल पर चोट करती है जिसका सामना हर इन्वेस्टर को करना पड़ता है। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जो हमें हर पल कुछ ना कुछ करने के लिए उकसाती रहती है, उसमें शांत बैठना, सब्र रखना कितना मुश्किल काम है ना। पास्कल की इस गहरी सोच और वॉल स्ट्रीट की सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, वहां तो बेचैनी ही पूरा बिजनेस मॉडल है। ब्रोकर्स हर ट्रेड से पैसा कमाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टर को फायदा हुआ या नुकसान। मतलब उनकी कमाई हमारी बेचैनी पर ही तो टिकी है। इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जरा 1999 के .com बबल को ही देख लीजिए। उस वक्त शेयरों की खरीद बिक्री इतनी तेज हो गई थी कि प्यूमा टेक्नोलॉजी के शेयर औसतन हर 5.5 दिन में हाथ बदल रहे थे। इस तरह की जो अंधी दौड़ होती है ना, वो अक्सर बर्बादी की तरफ ही ले जाती है, दौलत की तरफ नहीं। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये जो पागलपन है, ये लोगों को सट्टेबाजी और निवेश के बीच का फर्क ही भुला देता है। ग्राहम का पूरा दर्शन इसी फर्क को समझने में हमारी मदद करता है। तो चलिए उस सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं जो पैसा लगाने से पहले खुद से पूछना होता है। एक निवेशक बनना है या फिर एक सट्टेबाज? ये स्लाइड दोनों के बीच का फर्क बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है सट्टेबाज, जिसका पूरा ध्यान मार्केट की चाल का अंदाजा लगाने पर होता है। वो कहानी पर दाव लगाता है, इमोशंस में बहकर फैसले लेता है। और दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर, उसका काम है बिजनेस को समझना, उसकी असली कीमत का पता लगाना और सिर्फ आंकड़ों पर भरोसा करना। ग्राहम ने इन्वेस्टमेंट की एक बहुत ही सख्त और सीधी सादी परिभाषा दी है। उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट सिर्फ वही है जो पूरी जांच पड़ताल के बाद आपके असली पैसे की सुरक्षा और एक ठीक ठाक मुनाफे का वादा करे। इसके अलावा बाकी सब कुछ सट्टेबाजी है। तो सवाल ये उठता है कि एक समझदार इन्वेस्टर बना कैसे जाए? तो इसके लिए ग्रैहम हमें 3 बहुत ही मजबूत और काम के सिद्धांत देते हैं जो इसकी नींव हैं। ये 3 टूल हैं: सही माइंडसेट, सही कीमत चुकाना और एक सही पोर्टफोलियो बनाना। चलिए अब एक-एक करके इन तीनों को समझते हैं। अच्छा, तो अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए ग्राहम हमें मिस्टर मार्केट की एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। जरा सोचिए कि मार्केट आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब इस पार्टनर का नाम मूड बदलता रहता है। कभी वो बहुत घबराकर अपने शेयर सस्ते में बेचने को तैयार हो जाता है, तो कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर ऊंचे दाम देने लगता है। एक समझदार इन्वेस्टर उसके मूड का फायदा उठाता है, उसके साथ बह नहीं जाता। जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ हो तो खरीदने का मौका देखो, और जब वो लालची हो तो या तो बेचो या उसे नजरअंदाज कर दो। अब आते हैं ग्राहम के सबसे मशहूर सिद्धांत पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये गलतियों से, बुरी किस्मत से और मार्केट के उतार चढ़ाव से इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सीधा सा हिसाब है। किसी भी चीज के लिए उसकी असली कीमत से कम पैसे चुकाने हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक की असली कीमत $1 है और अगर उसे 66 सेंट में खरीदने का मौका मिल जाए, तो ये जो बीच का 34% का फर्क है ना, बस यही है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यही वो कुशन है जो हमें आने वाले उतार चढ़ाव और अनिश्चितताओं से बचाता है। तीसरा और आखिरी टूल है एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। ये न सिर्फ मार्केट के जोखिम से बचाता है, बल्कि ये हमारी अपनी गलतियों से होने वाले नुकसान को भी कम करता है। ग्राहम का सुझाव बहुत सिंपल लेकिन असरदार है। वो कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच लगभग 50-50 बांटकर रखना चाहिए। हाँ, बाजार के हालात देखकर इसे 25% से 75% के बीच ऊपर नीचे किया जा सकता है। इससे स्थिरता बनी रहती है और जोखिम भी काफी कम हो जाता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए इसके सबसे जरूरी हिस्से पे वापस आते हैं, और वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जब भविष्य का कुछ पता ना हो, जब हर तरफ अनिश्चितता हो, तो वो कौन सी एक चीज है जो एक इन्वेस्टर को बचा सकती है? इसका जवाब किसी की दी हुई टिप या मार्केट के अंदाजे में बिल्कुल नहीं है। असली सुरक्षा उस अनुशासन में है जो हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मांग करने पर मजबूर करता है। कामयाबी भविष्य की भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि भविष्य से खुद को बचाने में है। और आखिर में ग्राहम की ये बात,
देखिए, सही होने का मतलब भीड़ के साथ चलना नहीं है। सही होने का मतलब है कि आपके तथ्य और आपका तर्क सही हैं। और जब आपकी रिसर्च पूरी हो तो उस पर टिके रहने का जो साहस है, वही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा गुण है।